बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, बेबी बाजी में जैसे कि दिखाया जा रहा है कि गुलशन आरा ने अजरा के साथ पूरा फेवर दिया था उसका घर तबाह करने के लिए, और जितनी भी चालाकियाँ, अय्यारियाँ और मक्कारियाँ वो सिखाई जाती थी गुलशन आरा के थ्रू। नो डाउट अजरा पहले से एक लड़ाकू और ख़तरनाक औरत थी, मगर अजरा की जहालत को फेवर किसने दिया? गुलशन आरा ने। मगर फिर आप लोग ये नहीं समझेंगे कि गुलशन आरा ने अजरा को इतना फेवर दिया, अजरा को इतना गलत इंसान बनाने में उसकी हेल्प की, और तमाम अय्यारियाँ, मक्कारियाँ और चोरियाँ करने में किसने हेल्प की? गुलशन आरा ने। मगर क्यों की? ये शायद किसी को भी आज तक नहीं पता। फ्रेंड, मैं आपको इतना बताऊं कि गुलशन आरा तो थी एक मक्कार औरत, और उसको एक्चुअली में एक ऐसी बेवकूफ़ और लड़ाकू औरत की ज़रूरत थी जो खुद भी उसके शिकार में आ जाए। अब हम जानते हैं कि गुलशन आरा ने अब तक सबको तकलीफ़ दी और दुख दिया, और गुलशन आरा ने क्या हरकत की? सबसे बड़ी बात कि अजरा की नज़र अपनी सास की ज्वेलरी पर थी, और वो अब तक किसी मक्कार औरत के ना मिलने के बाद किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। मगर जब उसकी मुलाकात गुलशन आरा से हुई तो उसका दिमाग चला, और उसने ये सोचा कि मेरे दिल में जो बुराई है उस बुराई पे इम्प्लीमेंट करने के लिए गुलशन आरा मेरी हेल्प करेगी। मगर फ्रेंड, ये याद रखिए कि जो चोर होता है और जो अय्यार होता है, जो मक्कार होता है, उसके साथ जो भी दोस्ती करता है वो कभी खुद भी फ़ायदे में नहीं रहता। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि गुलशन आरा ने जो बेबी बाजी की जितनी ज्वेलरी थी वो लॉकर से तोड़वाई, और लॉकर तोड़ने वाला भी गुलशन आरा ही लाई थी। इट्स मीन कि वो भी दोस्त था गुलशन आरा का, या कोई भाई या कोई रिश्तेदार। और जो ज्वेलरी गुलशन आरा सारी निकलवा के लेके गई वो अजरा ने गुलशन आरा को ही दी थी। अब अजरा खुद किसी ज्वेलर के पास नहीं गई, बल्कि गुलशन आरा ने उससे ये कहा कि मेरा जो ज्वेलर है वो इस ज्वेलरी को चेंज कर देगा, और ये आइडिया भी अजरा ने ही दिया था। अब हुआ ये कि यहाँ पर अजरा के बकौल, और अजरा जो समझ रही है कि गुलशन आरा ने मेरी सास की ज्वेलरी अजरा ने बेबी बाजी की चेंज करवाई और बेबी बाजी की कबर्ड में रखवाई, वो तो जाली थी जो कि गुलशन आरा ने दी थी। मगर गुलशन आरा गेम खेल गई अजरा के साथ भी। अजरा को जो चूड़ियाँ दी थी और ज्वेलरी दी थी सारी बदले में, वो अजरा ने असली समझ के रख ली, मगर ऐसा नहीं है। गुलशन आरा ने चालाकी चली और असली ज्वेलरी सारी अपने पास रख ली, और वैसे ही 2 सेट बनवा के एक सेट उसने बेबी बाजी की ड्रॉअर में रखवाया और एक तमाम ज्वेलरी का सेट उसने अजरा को दे दिया। अजरा मक्कार तो थी, मगर थोड़ी सी बेवकूफ़ भी थी और जाहिल भी। अजरा को ये नहीं पता था कि जो मेरे साथ मिल के मेरी सास को और घर को लूट रहा है, क्या वो मुझे छोड़ देगा? तो फ्रेंड, यहाँ पर अजरा को डबल मज़े लग गए। यहाँ पर अजरा ने वो ज्वेलरी ये समझ के रख ली कि वो रियल है, बट ऐसा नहीं है। प्लस पॉइंट ये कि एक दफ़ा जब अजरा को 3 लाख रुपए देने थे जमाल को, तो गुलशन आरा ने फिर एक चालाकी चली, क्योंकि गुलशन आरा को पता था कि अजरा ने कोई ज्वेलरी चेक नहीं करवाई। अब यहाँ पर गुलशन आरा का तेज़ माइंड चलता है, जो कि चालाकियों में एक्सपर्ट है। गुलशन आरा ने यहाँ पर पहली दफ़ा अजरा को मजबूर भी देखा और उसकी जहालत से भी फ़ायदा उठाया। यहाँ पर गुलशन आरा पहले ही देख चुकी थी कि अजरा की जो 6 चूड़ियाँ हैं वो बहुत ही मोटी हैं और खूबसूरत चूड़ियाँ हैं, तो समझ चुकी थी कि काफ़ी वज़न वाली चूड़ियाँ हैं। यहाँ पर इसने अजरा से ये कहा कि मेरे ज्वेलर के पास तुम अपनी चूड़ियाँ रखवा दो और उससे 3 लाख रुपए कैश ले लो। जब तुम्हारे पास बंदोबस्त हो जाएगा कैश का तो अपनी चूड़ियाँ वापस ले लेना। अजरा इस वक्त बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी। मक्कारी तो वो चली रही थी, उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे सामने वाला भी मक्कार है। अब यहाँ पर अजरा ने फ़ौरन से गुलशन आरा को वो चूड़ियाँ दे दी। गुलशन आरा सेकंड डे उसको 3 लाख रुपए लाके दे दिए। अब यहाँ पर अजरा की नीड तो हो गई फुलफिल, और अजरा बड़ी सेटिस्फाइड हो गई। अजरा ने वो पैसे दे दिए जमाल को, और वो ये समझने लगी कि मेरी तो वैल्यू बन गई जमाल के नज़दीक, और उसने अपना एक गेम खेल लिया। मगर अजरा को ये नहीं पता था कि जो गेम वो दूसरों के साथ खेल रही है, गुलशन आरा वही गेम उसके साथ खेल रही है। यहाँ पर गुलशन आरा ने वही किया, उसने कैश भी ले लिया और उसको चूड़ियाँ दे दी 2 नंबर। अब यहाँ पर उसने बग़ैर चेक किए वो चूड़ियाँ रख ली। फ्रेंड, अब होगा क्या? यहाँ पर बेबी बाजी की ज्वेलरी भी सारी जाली निकली, जो कि बेबी बाजी को जाली दी थी, इसकी अजरा को भी नॉलेज थी, बट जो अजरा को जाली
बट जो जो ज्वेलरी अज़रा को दी गई और अज़रा ये समझ रही थी कि वो रियल ज्वेलरी है, बेबी बाजी वाली, ऐसा नहीं है, वो भी जाली ज्वेलरी थी जिससे अज़रा बेखबर थी। अज़रा ये नहीं समझ रही थी कि मैं इतनी ज़ईफ़ औरत के साथ फ्रॉड कर रही हूँ तो ऊपर वाला मुझे दुनिया में भी देखेगा। फ्रेंड, अब होगा ये कि अज़रा को उसके करतूतात बहुत जल्दी दुनिया में पता चलने लगेंगे। अज़रा की रिपोर्ट आएगी जिसमें अज़रा को एक ख़तरनाक बीमारी डायग्नोस होगी। उस बीमारी की वजह से डॉक्टर्स ने उसको बहुत सारे टेस्ट करे होंगे और उन टेस्ट को करवाने के लिए ज़रूरत होगी अमाउंट की। अब सिचुएशन ये हो गई कि जब अज़रा जमाल को फ़ोन करेगी तो जमाल ये कह देगा कि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, तुम्हें पता है मेरी सिचुएशन पहले ही डाउनवर्ड चल रही है। अब अज़रा हो गई चुप। अज़रा अपने भाई से भी डिमांड नहीं कर सकती कि ऑलरेडी वो बहुत बदतमीज़ है। भाभी उसकी जॉब नहीं करती, भाभी से भी नहीं बनती। माँ उसकी हाउस वाइफ है तो डेफिनेटली उससे भी वो कुछ नहीं कह सकती। अब अज़रा के पास ओनली एंड ओनली उसकी बैंगल्स हैं जिसको वो सोने की समझ रही है। यहाँ पर अज़रा बहुत खुशी खुशी जाएगी और सोने की चूड़ियों को खोल के देखेगी और खुश होगी। अज़रा ये सोचेगी कि इन चूड़ियों को सेल करके मेरे पास इतना अमाउंट आ जाएगा कि मैं अपना ट्रीटमेंट भी करवा लूँगी और अपने घर में इज्जत से रह भी लूँगी। अब अज़रा को अपने भाई भाभी और माँ पर अपना ज़ोर बिठाना था, इस वजह से वो और ज़्यादा खुश हो गई। अब अज़रा सुबह सुबह खामोशी से अपने घर से निकलेगी और ये चूड़ियाँ लेके जाएगी। उसकी माँ उससे पूछेगी, बेटा तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? इस पे अज़रा कहेगी, अम्मी मैं किसी ज़रूरी काम की वजह से जा रही हूँ जमाल की तरफ। ये झूठ बोल के वो निकल जाएगी। अज़रा की माँ बहुत खुश होगी, चलो मेरी बेटी का घर बस रहा है, मेरी बेटी अपने हस्बैंड के पास जा रही है। मगर ये सब झूठ है और अज़रा गई ज्वेलर के पास। ज्वेलर के पास बैठ के उसके वही एक्शन होंगे जो कि उसके होते हैं और वह ज्वेलर पे धौंस जमाएगी कि सबसे पहले मुझे डील करो और ये चूड़ियाँ देखो, ये चूड़ियाँ मुझे सेल करनी है और ये इतने तोले की हैं और इतनी खूबसूरत हैं और ये मैंने यहाँ से बनवाई थी और ये मुझे शादी पे मिली थी। तो फ्रेंड ज्वेलर बोलेगा, ये पता नहीं कौन सी अमीर औरत है और ये बहुत भरम दिखा रही है, तो चलो पहले मैं इसकी चूड़ियाँ देख लेता हूँ। यहाँ पे ज्वेलर उसकी चूड़ियाँ लेके जाएगा मगर ज्वेलर बहुत हैरान रह जाएगा कि इतनी सफाई से, इतनी इंटेलिजेंट से इन लोगों ने कॉपी चूड़ियाँ कैसे बनवाई। वो आके हंस के देखेगा जवेरिया की तरफ और इस वक्त जवेरिया यानी कि अज़रा बहुत ही हकारत से ज्वेलर को देखेगी और ये बोलेगी कि क्या कह रहे हो तुम, जवाब दो, मुस्कुरा मुस्कुरा कर क्या देख रहे हो। तो ज्वेलर ये कहेगा, बाजी ये गोल्ड नहीं है, आप इसको गोल्ड समझ के क्यों बेच रही हैं? आर्टिफिशियल चूड़ियाँ पहनने का शौक़ है तो पहनिए। अब अज़रा उसका मुंह देखेगी। अज़रा को पहले तो समझ में नहीं आएगा मगर ज्वेलर का भाई उसको आके बोलेगा, बाजी ये 2 नंबर माल है और ये सोने की कॉपी पे बनाया गया है, इस पे सोने का पानी तक नहीं फेरा गया बल्कि ये आर्टिफिशियल है। आपको यकीन नहीं आता, अज़रा को यकीन नहीं आएगा और अज़रा लड़ने बैठ जाएगी। वो ज्वेलर ये कहेगा, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ इसका नकलीपन। वो मशीन से उसका नकलीपन दिखा देगा और दिखाएगा कि किस तरह से वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुड़ गई। अब तो अज़रा बहुत परेशान हो जाएगी और अज़रा रो कर वहीं बेहोश हो जाएगी। फ्रेंड मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर अज़रा इतना शोर मचाएगी कि ज्वेलरी वाले उसको दुकान से निकाल देंगे और ये बोलेंगे कि आप जाली चीज़ें खुद लाती हैं और हमें बदनाम कर रही हैं। अज़रा रोते हुए अपने घर जाएगी और बेहोश हो जाएगी। अब वो किसी को बता भी नहीं सकती कि उसके साथ क्या हुआ है क्योंकि सब कुछ किया धरा उसी का अपना है। यहाँ पर अज़रा रात को खाने के लिए नहीं आएगी, रोती रहेगी। उसकी माँ उसको बोलेगी, बेटा तुम्हारे टेस्ट हुए? तो अज़रा ये बोलेगी, अम्मी अभी पैसे नहीं हुए, चूड़ियाँ नहीं बिकी। उसकी माँ बड़ी हैरान होगी कि चूड़ियाँ क्यों नहीं बिकी। दिखावे के लिए वो अपने पास चूड़ियाँ रख लेगी ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। अब यहाँ पर अज़रा बहुत परेशान होगी और गुलशन आरा को कॉल करेगी। गुलशन आरा जो कि कनाडा के लिए तैयारी कर रही है, उसको तो फ़ोन रिसीव ही नहीं करना, वो फ़ोन रिसीव नहीं करेगी और अज़रा फ़ोन करते करते थक जाएगी। फिर अज़रा एक दिन मौका पाकर गुलशन आरा के घर जाएगी मुंह छुपाते हुए। वहाँ पर वो देखेगी कि गुलशन आरा घर पे नहीं है क्योंकि गुलशन आरा को तो रुकना ही नहीं था अज़रा के पास। अब वापस आ जाएगी वो अपनी चालाकियों वाले दिमाग को लेके। अब यहाँ पर अज़रा सोचेगी कि बेबी बाजी की ज्वेलरी है ना, मेरे पास वो चीज़ है, एक जगह फ्रॉड हो गया दूसरी जगह नहीं होगा। अब मैं जाती हूँ ज्वेलरी लेके। वो सारी की सारी ज्वेलरी लेके निकल जाएगी। यहाँ पर उसकी माँ बोलेगी कि तुम कहाँ जा रही हो? वो ये बोलेगी कि अम्मी मैं लेबॉर्ट्री अपने टेस्ट कराने जा रही हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर
वो ज्वेलरी लेके दूसरे ज्वेलर के पास जाएगी जो कि उनकी फैमिली का ज्वेलर है, और वो यहाँ पे इसलिए जाएगी कि शायद ये ज्वेलर मुझसे झूठ ना बोले और ये मुझे सोना ही बताए। यहाँ पर ये ज्वेलर बहुत खुश होगा सारी ज्वेलरी देख के, और जब वो उसकी अमाउंट देने के लिए टेस्टिंग करेगा तो वहाँ पर भी वही सिचुएशन होगी। ये ज्वेलर बोलेगा, भाई बाजी आपको बेवकूफ़ बना दिया, आपने किससे लिया ये सोना? वो ये बोलेगी, ये सोना मेरा है और मेरी शादी के टाइम का है। तो ज्वेलर बोलेगा, आपकी अम्मी ने और अब्बू ने आपको जो ज्वेलरी दी वो सोने की है ही नहीं। अब तो अज़रा दिमाग ख़राब करके देखने लगेगी, वो कहेगी नहीं ये सब कुछ सोना है और मेरे पास 20 सालों से रखा हुआ है। तो ज्वेलर ये बोलेगा, बाजी आपके पास 20 साल से एक नकली सोना रखा हुआ है और आपने आज तक उसको टेस्ट नहीं करवाया, ये सब कुछ जाली है, इसमें कुछ असली नहीं है। अब अज़रा जब ये देखेगी कि ये भी जाली है तो अज़रा रोने लगेगी और वहाँ बेहोश हो जाएगी। वहाँ पे लोग उसको उठा के पानी पिलाएंगे, उसके बाद अज़रा को रिक्शा में बिठा के घर भिजवा देंगे। घर आके अज़रा रोने लगेगी और अपनी अम्मी को सारी स्टोरी बताएगी। जब वो अपनी माँ को बताएगी कि ये सारी ज्वेलरी जाली है तो उसकी माँ ये पूछेगी कि ये ज्वेलरी तो तुम्हारी सास की है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? अब जवेरिया यानी कि अज़रा हो जाएगी खामोश, मगर उसकी माँ उसकी चालाकियाँ समझ जाएगी और उसको बोलेगी, तेरी शक्ल ही ऐसी है, तू मक्कार है, तूने अपनी सास के साथ मक्कारी चली है और उस मक्कारी की सज़ा तुझे यूँ मिली है, और दिखा ये जो चूड़ियाँ तेरी हैं ये कैसे जाली हो गई? तो वो ये बताएगी कि मैंने अपनी दोस्त को ये चूड़ियाँ दी थी पैसों के लिए। फिर इसकी माँ पूछेगी, जब पैसे तेरे भाई ने दे दिए थे तो तुझे क्या ज़रूरत थी ये पैसों का ड्रामा करने के लिए? सो फ्रेंड, यहाँ पर अज़रा का ड्रामा अपनी माँ के सामने भी ओपन हो जाएगा। अभी अज़रा रोएगी और अपनी माँ से माफ़ी मांगेगी। माफ़ी भी वो इसलिए मांग रही है कि अज़रा को चाहिए अमाउंट। अब अज़रा यहाँ पे सारी गोल्ड की चूड़ियाँ रख देगी और ज्वेलरी भी रख देगी। यहाँ वो सोचेगी कि ये गोल्ड की ज्वेलरी अगर मैं अपनी भाभी को दे दूँ और मुझे उधर से कुछ अमाउंट मिल जाए। अज़रा ये सोच रही है कि मज़ीद मक्कारी मैं चलूँ अपनी भाभी के साथ। फ्रेंड्स, आपको पता है अज़रा ना अपनी माँ की है, ना भाई और ना भाभी की। तो अज़रा पूरी कोशिश कर रही है कि अपनी भाभी को मैं थोड़ी सी ज्वेलरी कैश करा दूँ। अज़रा जाएगी थोड़ी सी ज्वेलरी लेके अपनी भाभी को दिखाएगी और अपनी भाभी से पूछेगी कि आप ये ज्वेलरी ले लें। उसकी भाभी थोड़ी सी ज्वेलरी लेके रख लेगी और ये बोलेगी कि मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, मगर उसकी भाभी भी बहुत समझदार है। उसकी भाभी दूसरे दिन ही जाएगी और ज्वेलर से पता कर लेगी कि ये ज्वेलरी असली है या नकली। देखिए, अज़रा की चालाकी को सब समझते हैं, तो वही उसकी भाभी ने किया। उसकी भाभी को पता चल जाएगा कि ये 2 नंबर ज्वेलरी है, मगर उसकी भाभी डर के मारे कि लड़ाई ना हो कुछ नहीं बोलेगी और दूसरे दिन उसको बोल देगी कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मगर फ्रेंड, यहाँ पर आप ये देखें कि अज़रा की मक्कारी उसके ही मुँह पे पड़ गई और जितनी ज्वेलरी उसने मक्कारी के साथ ख़रीदी थी वो उसको भी जाली मिल गई।